हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे निफ्टी फिनसर्व की, क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी, तो उसमें देखते हैं कल क्या हम उसका कहीं हीरो जीरो बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेटअप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसको समझते हैं कि आजकल चल क्या रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अपमूव आई थी और कुछ दिन से मार्केट साइडवेज थी। आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, साइडवेज का मतलब होता है फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और इस साइडवेज के एंड में हमें पता लग जाता है कि बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो इधर सेलर्स जीतते हुए हमको दिखे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या आया आपका बियरिश सेंटीमेंट। बियरिश सेंटीमेंट के बाद क्या होता है, एक पुल बैक देखने को मिलता है। तो ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं पुल बैक। तो जैसे ही अगर मार्केट यहाँ कहीं आती है, इस ग्रीन वाले जोन के इस वाले एरिया में आती है, तो यहाँ से हमारा सेंटीमेंट जो है बियरिश वाला प्रीवियस सेंटीमेंट, वो कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। हम इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मल्टीपल एरोज हैं, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे एक बढ़िया मैंने वो बना रखा है ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पे आपको जोन दिख जाएंगे कुछ, तो इसको ढंग से समझते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करना। ठीक है, तो यही सपोर्ट है बस। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी निफ्टी का क्या सपोर्ट है। निफ्टी का सपोर्ट देख सकते हो, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, 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 सपोर्ट। अगर याद होगा तो सुबह सुबह टेलीग्राम पे बोला था 17,800 के नीचे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। एरो डाला था, सेल ट्रेड सेटअप डाला था कि सेल बिलो 17,800। 17,800 के नीचे निकली है, लो लगाया है 17,718। तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट मिले हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं 80 पॉइंट्स निफ्टी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला बियरी सेंटीमेंट पुल बैक, तो पुल बैक जब एंड होएगा तो क्या होगा, आपको बियरी सेंटीमेंट दिखेगा। तो हम क्या, तो सिंपल है कि सेल ही बनता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये पुल बैक डीप पुल बैक बन सकता है। अभी तक तो नॉर्मल पुल बैक है, अगर थोड़ा बहुत और ऊपर चला गया यहाँ तक तो हम क्या बोलेंगे, डीप पुल बैक। ठीक है, तो यहां तक भी जाके वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज है, यहां तक तो मार्केट अब ट्रेंड में थी, उसके बाद थोड़ा बहुत साइडवेज हुई और यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया। तो कल बाय कब करना है, कल जैसे आज 17,800 के नीचे शॉर्ट था, कल बाय है 17,800 के ऊपर। लिमिटेड है अपसाइड, ज्यादा अपसाइड नहीं है। आप देख सकते हो जब जब इस जोन पे जाता है बार बार फॉल देता है। तो अगर आप 17,800 के ऊपर बाय कर रहे हो, आपका टारगेट बहुत छोटा है, 17,845 एंड 17,865। बस 45 से लेके 65 पॉइंट की रेंज है। तो एक आपकी स्ट्रेटेजी हो गई ये। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुल गई, आंख बंद करके शॉर्ट, बड़ा सा स्टॉप लॉस है 17,920 का, और टारगेट जो इसका निकल के आता है 17,500 और उससे भी नीचे। तो अगर कल आप 17,750 पे जाके शॉर्ट करते हो, 17,920 का लगाते हो, तो ऑलमोस्ट 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, और क्या कहते हैं, 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। नीचे आपको 250 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट तक हमको निफ्टी में मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे अब जो लेवल जाएंगे वो नीचे के आएंगे 17,500, और भी नीचे 17,200 तक मार्केट गिर सकती है। तो ये हमारा होगा स्विंग ट्रेड सेटअप, एक दिन या 2 दिन होल्ड करके। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए और अगले दिन जाके गिर जाए यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। मोमेंटम ट्रेड की बात करते हैं। एक हमारा हो गया मोमेंटम ट्रेड बाय का, ये वाला। मोमेंटम ट्रेड दूसरा है, अगर आज का लो ब्रेक हो गया तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे आंख बंद करके। 17,718 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। सिंपल टारगेट आपका ये वाला होगा जो लो लगा हुआ है, 17,650। तो क्या बना दूसरा, 17,715 ले लेता हूँ मैं, 2-3 रुपए का बफर। इसके नीचे आप सेल करके चल सकते हो, सेल बिलो। और टारगेट हो गया आपका 17,650 एंड 17,600। 17,600 ब्रेक होता है तो डायरेक्ट टारगेट आपका 17,500। बहुत बढ़िया, कल एक साइड की मूव आ दिख सकती है हमको, क्योंकि आज क्या हुआ, आज ब्रेकडाउन के साथ रीटेस्ट हुआ। अब रीटेस्ट के नेक्स्ट डे जो होता है वो एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब हमको एक इम्पल्स मूव आ सकती है, और अगर इम्पल्स मूव आएगी तो आपको कुछ ऐसी गिरावट देखने को मिल सकती है कल। तो अगर हम इस मूव को यहाँ से ऐड करेंगे तो वो कुछ 17,600 तक की गिरावट दिख रही है। तो 150-200 पॉइंट कल इंडेक्स नीचे हो सकता है। ऊपर अगर जाता है तो वापस रेंज में फंसेगा और मार्केट आपकी और साइडवेज हो जाएगी। बड़ी बाइंग जो है, जब तक 18,000 नहीं ब्रेक कर रही ढंग से, तब तक हम बाइंग के बारे में बात नहीं करेंगे। ऊपर सारा रेसिस्टेंस है, वहां से मार्केट नीचे गिर सकती है।
ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी की मल्टीपल स्ट्रैटेजीज समझ आई हो। एक बाय बोली है, 2 सेल बोली है, 2 सेल में से एक इंट्राडे है और एक पोजिशनल है। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, समझने की तो बहुत इसमें कुछ है नहीं, बहुत और कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आजकल बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मूव्स, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मूव्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। बीच में बस एक मूव आ जाती है जहां इसका रेंज चेंज कर देती है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, जहां पहली गिरावट आई और पहला बाउंस मारा, उस बाउंस को हमने पकड़ लिया है 41,400। 41,400 के ऊपर आते ही ये क्या करेगा, रिवर्सल लेगा। जो हमारा पुल बैक चल रहा है, अभी कौन सा पुल बैक चल रहा है, टाइम वाला। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारे पुल बैक होगा प्राइस वाला, प्राइस करेक्शन होगी। ठीक है, तो प्राइस करेक्शन अगर होती है तो ये कहां तक जा सकता है, अगर आप 41,400 के ऊपर बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट हो सकता है 41,500 और 41,600। ये दो टारगेट के बीच में आप जहां मन आए आप वहां पे जाके बुक कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो ये पूरी रेंज एक रेसिस्टेंस वाली जोन है, तो आपको यहाँ पे आके एग्जिट करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऑन द डाउन साइड जब तक ये वाला लो नहीं ब्रेक होगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और ये वाला लो है ऑलमोस्ट 41,093, तो आप मान के चल लो 41,100 है। 41,100 के नीचे अगर 5 मिनट या फिर 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए तो आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हो। अगर ये ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 40,900 एंड 40,700। तो कंसीडर सेल बिलो 41,100, टारगेट विल बी 40,900 एंड 40,700। ऑन द अपसाइड कंसीडर बाय अबव 41,400, टारगेट विल बी 41,500 एंड 41,600। तो आई होप आपको इसका एनालिसिस क्लियर हुआ हो। कुछ ज्यादा खास नहीं है यहाँ पे, सिंपल है, बस आपने अगर ये वाली मूव कैच कर ली तो कर ली, वरना इसमें तो आपके लॉसेस ही है। अगर क्योंकि आप सब ऑप्शन ट्रेड करते हो तो उसमें बस वही है, जब आपने बाय किया तो उस वक्त ही मूव आनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेरे को एक बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप दिख रहा है। कैसे, आप देखो बस इस रेंज को, ये वाले यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट हुआ, यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट लिया, ब्रेक करा, रेसिस्टेंस लिया और वापस ऊपर आ गया। ठीक है, तो अभी भी ये इसी सपोर्ट के पास है। कुछ भी हो सकता है, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर ये वाला सपोर्ट टूटा तो ये सपोर्ट क्या है, 18,400। एक चीज को ध्यान रखेंगे, 18,400 क्या है हमारा सपोर्ट, और मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, सपोर्ट भी बन गया, रेसिस्टेंस भी बन गया। ठीक है, इसके ऊपर 18,450 के पास क्या है आपकी रेसिस्टेंस। तो अगर कल 18,400 ब्रेक हुआ और अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट करा और ये वापस ऊपर गया तो देयर आर हाई चांस कि ऊपर से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, ऊपर से ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है तो ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है और नीचे आने में इसके मजे हैं। ठीक है, नीचे आने में आपको एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे आपको टारगेट लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे होगा। देखो, जैसे आपको मैंने बताया, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देखोगे ये वाले हाई ब्रेक हो गए, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये साइडवेज हो गया। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये पूरी इम्पल्स मूव और ये पूरी करेक्शन। ठीक है, तो अगर इम्पल्स मूव आएगी तो कौन से इम्पल्स मूव को देख के आएगी, ये वाले सेंटीमेंट को देख के आएगी। तो ये वाला सेंटीमेंट देखो कितना है, ये वाला सेंटीमेंट 10 तारीख का स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख को, मतलब 2 दिन का मूव है ये। तो एक बड़ी गिरावट आएगी तो वो हो सकता है 1.5-2 दिन के बराबर वाली मूव आ जाए कल। तो अगर कल 18,400 ब्रेक हुआ तो मेरे अकॉर्डिंग कल 18,320 आएगा और यहाँ तक 18,250 तक मार्केट गिर सकती है फिनसर्व की। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, निफ्टी फाइनेंस सर्विस की, यहाँ पे आप 18,400 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, नॉर्मल ट्रेड कर सकते हो। अगर नॉर्मल ट्रेड करोगे 18,400 के नीचे तो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,460, टारगेट होगा 18,320 एंड 18,250। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक वो बोलूंगा कि आप यहाँ पे हीरो जीरो भी कंसिडर कर सकते हो। हीरो जीरो की जो पुट लोगे 18,350 या फिर 18,300 की ले सकते हो, 20-30 रुपए के आसपास की मिल जाएगी। देयर आर हाई चांस की अगर इंपल्स मूव आती है तो वो 20-30 रुपए की चीज 40 या 60 या 80 100 तक जा सकती है। तो डिस्क्लेमर यही है कि अगर आप उसको बाय करोगे उसके जीरो होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर मूव आपके बेसिस पे नहीं आई, आपके अकॉर्डिंग नहीं आई, तो वो जीरो ही होगा, क्योंकि ऑप्शन है उसने एक्सपायर होना ही होना है। साथ ही साथ इसकी एक बार ऑप्शन चेन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सही है। मैंने आपको बोला 18,400 सपोर्ट,
आपको सामने टेक्निकल्स पे दिखाया। यहाँ पे भी मेरे को दिखा 81,000 ऑलमोस्ट 81,000 का पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखी है। इसका मतलब ये है कि ये भी एक सपोर्ट है 18,400 का। तो ऑप्शन चेन साथ ही साथ आपको टेक्निकल्स का दिख रहा है। अगर गलती से ये ब्रेक हुआ तो नीचे आराम से आप देख सकते हो 18,350 आ सकता है, 300 आ सकता है, 300 पे बहुत वो है, 300 का 300 100 पॉइंट की गिरावट तो आपको मिनिमम मिल जानी चाहिए अगर 18,400 ब्रेक होता है। ऑन द अपसाइड आप देख सकते हो 18,500 पे 99,000 ऑलमोस्ट 1 लाख है। तो ऊपर जगह जगह पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक ही बहुत बढ़िया क्लीन ट्रेड सेटअप बनता है। 18,400 के नीचे अगर मार्केट निकलती है मॉर्निंग में या थोड़ी देर बाद निकलती है ओपनिंग के, तो आप उसको शॉर्ट करके चल सकते हो। सेफ ट्रेड भी बनेगा, साथ ही साथ आपका हीरो जीरो ट्रेड भी बनेगा। आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस सर्विस का एनालिसिस समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।